तो दोस्तों इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स सक्रिय और पैसिव वॉइस मीन्स ऑब्जेक्टिव। हम उदाहरण से ले लेते हैं, जैसे कि रमेश राइट्स ए लेटर, ये हुआ एक्टिव वॉइस का उदाहरण। ए लेटर इज रिटन बाय रमेश, ये हुआ पैसिव वॉइस का उदाहरण। हम इसमें देखेंगे पहले एग्जाम्पल में कि रमेश राइट्स ए लेटर। यहाँ रमेश सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, इज रिटन वर्ब हो गया, और बाई रमेश ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें एक्टिव वॉइस में हमको जिसमें से एक्टिव रहता है सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव एक्शन। तो इसमें हम समझेंगे कि यहाँ रमेश है और ये राइट से लेटर, इसका हिंदी मतलब हुआ कि रमेश पत्र लिखता है। और इसका पैसिव में इसका हो गया कि पत्र रमेश के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि एक्टिव में काम तो वही हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया कि रमेश पत्र लिखता है और ए लेटर इज रिटन बाय रमेश, पत्र रमेश के द्वारा लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, इतना में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब तो चलते हैं पुनः से एक्टिव वॉइस। ठीक है, देखते हैं बदलता क्या है इसमें। तो रमेश राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस में देखेंगे, इस वाले एक्टिव वॉइस में रमेश राइट्स ए लेटर। अब ये हो गया पैसिव में, इसको चेंज देखते हैं कहाँ से बदलता है। ए लेटर इज रिटन बाय रमेश, ठीक है, ये पैसिव का हुआ। तो इसमें रमेश यहाँ पास है देखो, और राइट्स ये वर्ब हुआ, ये लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखिए पैसिव में क्या है, ए लेटर इज रिटन, तो ये यहाँ है ए लेटर रमेश। तो यहाँ देखिए रमेश यहाँ चला गया यहाँ तक, ये लेटर यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाना और चेंज हो जाना और अर्थ में बदल देना, ये हमारा एक्टिव और पैसिव में होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है आगे, ठीक है, और कैसे चेंज होता है। तो एक्टिव में रमेश राइट्स ए लेटर, और पैसिव में ए लेटर इज रिटन बाय रमेश। तो यहाँ हमारा रमेश सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ए लेटर, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये चला गया। तो ए लेटर इज, और वर्ब का हम V3 फॉर्म लगाते हैं और बाई कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव। तो अब ये भी उम्मीद करता हूँ कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यदि ना आया हो तो फिर इसको रोक करके दोबारा से ये वीडियो देखें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले करके और नया समझेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये एक्टिव वॉइस इसमें और इसमें पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का है, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव में हो गया। ये सब्जेक्ट यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट से, और इज रिटन ये वर्ब है V3 फॉर्म, बाय हिम, ही का हिम। ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये V2 फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसमें चेंज हो गया। पैसिव वॉइस में ए लेटर आ गया सब्जेक्ट में, वाज रिटन बाय हिम। ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, यहाँ ही विल राइट ए लेटर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, देखिए ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब एक मॉडल सेंटेंस का देख लेते हैं। ही कैन राइट ए लेटर, वह पत्र लिख सकता है। ए लेटर कैन बी रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो था एक्टिव में, तो पैसिव में सब्जेक्ट में आ गया। वर्ब का भी चेंज हो गया, कैन था तो कैन भी हो गया, राइट का रिटन हो गया, ही का बाय हिम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो गया हमारा। अब ये ही शुड राइट ए लेटर, मतलब कि उसको पत्र लिखना चाहिए, तो ए लेटर शुड बी रिटन बाय हिम। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये वीडियो हमारा छोटा सा इसलिए है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना भूलें दबाना।